हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट काफ़ी सारा अच्छा मिल रहा है चैनल पे। तो आज मैं बात करने वाला हूँ कि अगर जितने भी लोग बाइक ट्रिप करते हैं, लॉन्ग ट्रिप यानी लॉन्ग राइड की बात कर रहा हूँ, शॉर्ट ट्रिप की बात नहीं कर रहा हूँ, जो भी बाइक पे लॉन्ग राइड करते हैं उसके लिए आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप लॉन्ग ट्रिप करते हो तो उसके लिए कौन सी एसेसरी है जो आपके बाइक पे होनी ही चाहिए। उसको आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते हो, उसके लिए आप मना नहीं कर सकते हो। और एक कंफर्टेबल राइड के लिए या टेंशन फ्री राइड के लिए वो एसेसरी आपकी बाइक पे होना बहुत ज़रूरी है। वो कौन सी एसेसरीज़ है उसके ऊपर आज बातचीत करेंगे और हर एक एसेसरी के बारे में बताएंगे, उसका फंक्शन क्या है और क्यों लगानी ज़रूरी है। क्योंकि दिसंबर में मैंने राइड किया था अहमदाबाद टू कन्याकुमारी, लॉन्ग ट्रिप था 4996 किलोमीटर का, जिसमें जितनी भी एसेसरीज़, मेरा जो बाइक है बजाज एवेंजर क्रूज़ जिसके ऊपर लगा हुआ है, और सारी एसेसरीज़ जो है मुझे ड्यूरिंग द राइड में बहुत काम में आई थी, जाते टाइम और आते टाइम दोनों टाइम पे। तो ये वो एसेसरी है जो आप किसी भी लॉन्ग ट्रिप करने वाले बाइक के ऊपर होना ज़रूरी है, कंपलसरी है, चाहे वो लो सीसी बाइक हो या हाई सीसी बाइक हो। तो वो एसेसरी कौन सी है उसके ऊपर आज हम विस्तार से बात करेंगे। तो जब भी हम लॉन्ग ट्रिप करते हैं तो हमें क्या मैप की ज़रूरत होती है, क्योंकि हम जो है अपना गूगल मैप यूज़ करके जो भी हमारा डेस्टिनेशन है वहाँ पे हम जाते हैं। तो उसके लिए मोबाइल होल्डर होना बहुत ज़रूरी है बाइक के ऊपर, क्योंकि उसके अंदर ही हम अपना जो मोबाइल है माउंट करके उसमें जीपीएस सेट करते हैं, अपना मैप सेट करते हैं गूगल मैप, और हम चलते हैं अपने डेस्टिनेशन की ओर। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगा कि केवल मोबाइल होल्डर ही इनफ नहीं है, उसके साथ में जो मोबाइल होल्डर है उसमें चार्जिंग फैसिलिटी होना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मोबाइल ड्रेन होता है उसका बैटरी, वो नेविगेशन के टाइम पे ही होता है। जब भी हम गूगल मैप यूज़ करते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा डेटा भी यूज़ होता है और साथ साथ बैटरी का मैक्सिमम कंजप्शन होता है। क्योंकि हमारा बाइक मान लो कि 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे चलता है, तो कंटिन्यूस जो है वो मैप चालू रहता है, उसका डेटा भी चालू रहता है, तो उसमें बैटरी जो है मैक्सिमम ड्रेन होता है। तो उसके लिए जो मोबाइल होल्डर है उसके साथ साथ में चार्जिंग फैसिलिटी होना ज़रूरी है, जो कि अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो, जो मैं बारी बारी सारी चीज़ें आपको दिखाने वाला हूँ। तो मोबाइल होल्डर विद चार्जिंग फैसिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, उसके साथ एक USB सॉकेट आता है, वो इसलिए लगाना ज़रूरी है कि उसमें उसको आप सिगरेट सॉकेट लाइटर भी कह सकते हो। क्योंकि नॉर्मली जो हमारा इन्फ्लेटर होता है, हम जो कार या बाइक के लिए यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक इन्फ्लेटर या एयर पंप कह सकते हो, क्योंकि गाड़ी में तो ऑलरेडी सिगरेट सॉकेट लाइटर आता है, तो उसमें आप कनेक्ट करके टायर प्रेशर जो है मेंटेन कर सकते हो। लेकिन बाइक में ऐसा सॉकेट नहीं होता है, क्योंकि मैंने मैन्युअली खुद से ही वो सॉकेट लगाया हुआ है और केबल टाई से उसको बांधा हुआ है। तो ये जो सॉकेट आप स्क्रीन पे देख रहे हो वो वही सॉकेट है जिसमें हम हमारा इन्फ्लेटर का जो सॉकेट होता है उसमें लगा के हमारा जो टायर है उसका प्रेशर मेंटेन कर सकते हैं। अगर पंचर भी पड़ता है तो हम हवा भरने के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं पंचर रिपेयर के बाद। अगर ट्यूबलेस टायर है तो इजीली हो जाएगा, ट्यूब टायर है तो साथ में आपको ट्यूब प्लस उसके जो इक्विपमेंट है जो सारे मैं लेके घूमता हूँ, क्योंकि मेरा जो बाइक है वो ट्यूब टायर है, तो मैं सारे उसके इक्विपमेंट साथ में लेके घूमता हूँ, इंक्लूडिंग स्पेयर ट्यूब। तो वो एक सॉकेट लगाना बहुत ज़रूरी है, जिसको आप सिगरेट सॉकेट कह सकते हो। तीसरी अगर हम बात करेंगे तो वो है फॉग लैम्प, क्योंकि फॉग लैम्प का ज़्यादातर यूज़ नाइट में ही होता है, क्योंकि जो मेन हेडलाइट होती है उसका फोकस इतना नहीं रहता है। और जब भी आप किसी अनजान शहर या स्टेट में होते हो तो आपको नहीं पता है कि उसकी सड़क कैसी है, कहाँ पे खड्डा आ गया, कहाँ पे मिट्टी आ गई या टूटा फूटा रोड है। तो उस टाइम पे जो फॉग लाइट होती है वो बहुत ही काम में आती है। जैसे मैंने भी फॉग लाइट का काफ़ी यूज़ किया था नाइट में, और जिसने भी पूरी सीरीज़ देखी उनको पता है मैंने हर एक चीज़ का इम्पोर्टेंस अपनी राइड में बताया हुआ है और हर एक चीज़ को मैंने यूज़ किया है। तो फॉग लाइट का होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर येलो लगाते हो तो आपको फॉगी टाइम पे काम आएगा, अगर वाइट है तो नाइट में अच्छे से काम करेगा, जो कि वाटरप्रूफ वाला और अच्छा फोकस वाला होना चाहिए, जो मैंने अपने बाइक पे लगाया हुआ है।
वो मेरे हिसाब से मेरे लिए इनफ है। किसी को लो लाइट भी हो सकता है तो कोई हाई लाइट भी लगाता है। उससे अगर हम बात करेंगे तो पार्किंग लाइट की बात करेंगे। तो पार्किंग लाइट यानी मतलब ऐसा नहीं कि उसके लिए अलग से कुछ इंस्टॉलेशन करना है। सिंपल एक 150 रुपये का स्विच आता है, उसको आपको इंस्टॉल करना है आपके बाइक के ऊपर, और आपके जो इंडिकेटर है लेफ़्ट राइट के उसमें उसका कनेक्शन देना है। तो उसका भी जो है मैंने पूरा वीडियो बना हुआ है। यानी कि मेरे बाइक पे जितने भी एसेसरीज़ लगी हुई है वो सारी एसेसरीज़ मैंने खुद से अपने लगाई है। जैसे मोबाइल होल्डर का इंस्टॉलेशन हो गया, पार्किंग लाइट का इंस्टॉलेशन हो गया, सैडल स्टे का इंस्टॉलेशन हो गया, टॉप रैक का इंस्टॉलेशन हो गया, फॉग लाइट का इंस्टॉलेशन हो गया। तो सारा खुद से मैंने ही पूरा एसेसरी इंस्टॉल किया है। मैंने कुछ भी बाहर से नहीं कराया हुआ है, सब चीज़ें मैंने ऑनलाइन मंगाई और मैंने खुद से ही लगाई हुई है, क्योंकि उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो अगर आप वो सारे वीडियो चैनल पे सर्च करके देखते हो तो आपको जानकारी मिल जाएगी। तो आप अपने खुद से अपने जो भी बाइक है आपका उसमें आप वो एसेसरी स्टेप बाय स्टेप इंस्टॉल कर सकते हो। क्योंकि जब नाइट में हम ड्राइव करते हैं तो पार्किंग लाइट का इम्पोर्टेंट बहुत होता है, क्योंकि हाईवे पे जब हम होते हैं तो हमारा बाइक का जो लाइट होता है टेल लाइट उसका इतना फोकस नहीं रहता है, और अगर फॉगी है वेदर तो उसमें बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। तो उस टाइम पे पार्किंग लाइट बहुत काम में आती है कि दूर से भी कोई व्हीकल आ रहा है तो उसको पता चल जाएगा कि भाई यहाँ पे व्हीकल जा रहा है, क्योंकि वो ब्लिंक होती रहती है। लोग उसमें अलग से एसेसरी जोड़ के, सर्किट जोड़ के उसको फ्लिकरिंग उसका चेंज करते रहते हैं, पैटर्न चेंज करते हैं। मेरा सिंपल है, क्योंकि मुझे ऐसा कोई स्टाइल नहीं करना है। बस हमारा पर्पस सॉल्व होना चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए कि आगे व्हीकल जा रहा है इंडिकेशन से। तो पार्किंग लाइट बहुत ज़रूरी है। अगर हम कहीं खड़े हाईवे पे ऊपर ब्रेक के लेके तो उस टाइम में भी पार्किंग लाइट बहुत काम करती है, डे टाइम में भी, जिससे पता चलता है कि यहाँ पे बाइक खड़ा हुआ है। उससे तुरंत ही आने वाले का जो है ध्यान उस पर जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे सैडल स्टे की। तो सैडल स्टे इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप डबल में राइड करते हो तो आपको टेल बैग तो आप यूज़ नहीं कर सकते, तो सैडल स्टे लेना पड़ेगा। तो सैडल स्टे आपकी दोनों साइड में लगेगा। तो मान लो कि चलो एक साइड सारी गार्ड है तो कोई इशू नहीं है, लेकिन दूसरी साइड में गार्ड नहीं होता है। तो उसके लिए सैडल स्टे बहुत ज़रूरी है कि आपकी जो बैग रहेगी सैडल बैग उसको व्हील से दूर रखेगा, टायर से दूर रखेगा, ताकि उसके अंदर उसका जो बेल्ट है वो फंसे नहीं और जिसकी वजह से हमारा एक्सीडेंट ना हो, हम गिरे नहीं। तो सैडल स्टे उसके लिए बहुत काम का है। तो उसके बाद हम बात करेंगे टॉप रैक की। तो टॉप रैक बहुत ज़रूरी है, चाहे आप सोलो राइड कर रहे हो या डबल में कर रहे हो, कि उसके ऊपर अगर आप टॉप लगा हुआ है तो उसके अंदर आप हेलमेट रख सकते हो, ताकि आपको बार बार हेलमेट लेके आना जाना नहीं पड़ेगा, या छोटी मोटी चीज़ें भी आप उसके अंदर रख सकते हो। तो टॉप रैक बहुत ज़रूरी है। और जो भी एसेसरीज़ मैंने अपने बाइक पे लगाई है, जैसे जैसे मैं बात कर रहा हूँ वैसे वैसे आपके स्क्रीन के ऊपर आ रही है, तो आपको पता चलेगा कि आप जो राइड के दरमियान राइड करते हो तो उसमें उसका यूज़ क्या है वो आपको पता चलेगा। तो आपको मतलब लगेज कैरी करें, जैसे टेल बैग है, सैडल बैग है, फिर भी 2 लोगों के लिए आपको इनफ स्पेस मिलेगा बैठने के लिए, तो आप आराम से बैठ के आपकी जर्नी कर सकते हो। इसमें अनकम्फर्ट आपको नहीं होगा, बहुत ही कम्फर्ट रहेगा। तो अगर कन्याकुमारी वाला वीडियो साउथ इंडिया राइड का आपने देखा हुआ है तो उसमें मैंने सैडल बैग भी लिया था, टेल बैग भी लिया था, और हम दोनों ट्रैवल कर रहे थे। तो हमें कोई भी उसमें ऐसा नहीं हुआ कि भाई बैठने में दिक्कत हो रही है। कंफर्टेबली हम लोग बैठ रहे हैं, राइड कर रहे हैं विदाउट एनी फेसिंग प्रॉब्लम। तो टॉप रैक का होना बहुत ज़रूरी है, जो आपके स्क्रीन पे आ रहा है। तो जो मैंडेटरी एसेसरी है जो आपको लॉन्ग राइड के दरमियान आपके बाइक पे होनी ही चाहिए, वो कंपलसरी है। तो मेरे बाइक पे जो भी लगा हुआ है मैंने खुद से लगाया हुआ है, और वो सारी एसेसरी बहुत यूज़फुल है। मैंने हर ट्रिप में सारी एसेसरीज़ को यूज़ किया है, चाहे सैडल स्टे हो या टॉप रैक हो या मोबाइल होल्डर है या सिगरेट सॉकेट लाइटर है या फॉग लाइट है या पार्किंग लाइट है, सारी चीज़ें मैंने अपने बाइक पे यूज़ की लॉन्ग ट्रिप के दरमियान। तो मैं हर एक को बोलूँगा कि चाहे आपके पास हो लो सीसी या हाई सीसी बाइक हो, तो जितनी भी एसेसरी मैंने आपको इस वीडियो में बताई है प्लीज़ आपके बाइक के ऊपर इंस्टॉल पहले करवा दीजिए, उसके बाद आप राइड कीजिए। अगर आप सोलो ही ट्रैवलर है तो फिर आपको सैडल स्टे लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप टॉप रैक भी नहीं लगाते हो तो चलेगा, क्योंकि टेल बैग आपकी जो रियर सीट है उसके ऊपर आ जाएगा, जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो वाला अगर आप यूज़ करते हो तो। अगर टॉप रैक है तो आपको पीछे अच्छी खासी स्पेस मिल जाएगी बैठने के लिए और कोई सामान रखने के लिए, क्योंकि एक बैग की वजह से हमारा काफ़ी स्पेस जो है यूज़ हो जाता है।
तो अगर टॉप रहेगा तो उसमें आप पीछे रख सकते हो, तो उसकी वजह से आपको अच्छी खासी स्पेस मिल जाएगी, प्लस लगेज स्टोरेज भी आपको मिल जाएगा। तो वीडियो को यहाँ पे एंड करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर देना। पहली बार जो भी चैनल में वीडियो को देख रहा है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ऐसे ही अच्छे यूज़फुल वीडियो बनाते रहेंगे, आपके लिए कुछ ना कुछ नया अपडेट लाता रहूँगा मेरे अनुभव के हिसाब से, मेरी राइड के हिसाब से। तो यहाँ पे समाप्त करेंगे और आने वाले टाइम पे बताऊँगा मैं आपको कि मैं अपना फाइनेंशियल जो बजट है, यानी जो ट्रिप का फाइनेंशियल मैनेजमेंट मैं कैसे करता हूँ, तो उसके ऊपर भी एक अलग से एक वीडियो बनाऊँगा। अगर आप कमेंट करते हो कि भाई बताओ कि आप फाइनेंशियली मैनेजमेंट कैसे करते हो, तो मैं ज़रूर उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा जो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल हो सकता है अगर आप सही तरीके से उसका यूज़ करते हो तो भाई टिल देन सी यू, बाय बाय, मिलेंगे अगले वीडियो में।